नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। यह वीडियो ध्यान से देखना। धनतेरस के दिन खरीद लेना यह एक चीज 13 गुना बढ़ जाएगा प्रभाव। पूरे साल होगा धन की वर्षा, नहीं सताएगी गरीबी। अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि यह जिद्दी रूपी पापी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस के दिन कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से 13 गुना ज्यादा धन की हमारे घर में बरकत होती है, प्रभाव बढ़ जाती है, ये जानकारी बताऊंगा। 99% लोग, 99 नहीं तो कम से कम 90% लोग गलती करते हैं। धनतेरस के दिन कुछ ऐसे सामग्री घर में खरीद करके ले आते हैं जिससे धन की घर में आगे की बढ़ोतरी होने की बजाय धन खंगना शुरू हो जाते हैं, अर्थात ये सामग्री धन का नाश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों मनाते हैं धनतेरस, आखिर क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है, और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन देने स्वयं जाती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बिना हिचकिच, बिना किसी भी प्रकार की रुकावट के आपके घर में आ जाए, ये भी मैं जानकारी बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे सदस्य हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं सब मेरे परिवार हैं। आप सभी को अच्छे जानकारी हो, आप सभी लोगों को धर्मशास्त्र की जानकारी हो। अगर आप भी माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से मानते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, आपकी गरीबी को मिटा, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। दर्शकों, वीडियो को ध्यान से देखा करें, एक ही वीडियो आपकी गरीबी मिटाने में बिल्कुल ही परिपूर्ण अर्थात ये पावरफुल साबित हो सकते हैं। ध्यान से सुनना। तो धनतेरस 2022 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर रविवार 2022 में है। 23 अक्टूबर को रविवार के दिन पड़ रहे हैं, 2022 में है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारे पौराणिक कथाएं, इनमें से मैं 2 कथा आप लोगों को बताऊंगा। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं की वेद हैं और जो धन्वंतरी हैं भगवान विष्णु जी की अवतार हैं। ये हमारे गुरु के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुआ था। जो धन्वंतरी हैं ये भगवान विष्णु जी की अवतार है, लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार कहे जाते हैं। धन्वंतरी जी क्या हैं? ये वैद हैं, ये लोगों के पालन करते हैं, लोगों की जो बीमारी से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु का अवतार है, इसी गांठ बांध करके रख लेना, बाद में जानकारी काम आएंगे। तो आइए जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि यदि मैं जो बात कहूं वैसे ही मानोगे तब तो मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले, जब तक मैं ना जाऊं, अर्थात जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम यहाँ पर ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम इधर मत देखना। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी एवं कंगाली मिटती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको वह धन की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा पुराणों में लिखे हैं। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं? कोई रहस्य जरूर होगा। इस प्रकार के जितने सारे मन में क्वेश्चन ये माता लक्ष्मी के उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहां खूब खिला हुआ लहरा रहा था सरसों का खेत का जो फूल था। वे उधर ही चली जहां सरसों के खेत थे, जहां पे भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी जो है आगे चली। कथा ध्यान से सुनना। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएंगे, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कथा ध्यान से सुनने से गरीबी मिटती, शास्त्रों में लिखे हैं। आगे जब माता लक्ष्मी गई तो ईख का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर करके लक्ष्मी माता को शाप दिया, मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी, और यह किसान की चोरी की अपराध कर बैठे था। जो गन्ने थे 4 गन्ने तोड़ करके चूसने लगी, चोरी कर लिए। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इससे सजा के रूप में स्वीकार करो। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कहकर फिर भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए, क्षीर सागर को चले गए। अब इधर की कथा को ध्यान से सुनना।
इसी में छुपा है हमारे गुड़ भरे रहस्य। आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली। वहाँ किसान अति दरिद्र था, जो किसान था वो बहुत दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो। अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी आई। फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगे वो मिलेगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न एवं सोना आदि से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगी, अर्थात लक्ष्मी से जगमगाने लगी। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के यहाँ आया। ध्यान से सुनना। तो किसान ने देखे, जो किसान है उसने माता लक्ष्मी को भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से वहां जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, भगवान के साथ जाने को तैयार नहीं था। तब विष्णु जी ने एक चौतराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। ध्यान से सुनना, वारुणी पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट किया। ध्यान से सुनना। तो किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे उसने गंगा में कौड़ी डाली वैसे 4 हाथ गंगा से निकले और वे कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा कि हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? क्योंकि उन्हें भी शंका हो रहा था। तो गंगा जी बोली कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ी भेंट दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हैं उन्होंने ही दी हैं। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी है और जो पुरुष हैं वो भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को बिल्कुल ही दोनों के हाथ पैर पकड़ करके वहां पे बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ करके बोला कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना। और हाँ, जो व्यक्ति अगर सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी लिखेंगे, ऐसे व्यक्ति की यह कथा सुनते ही गरीबी मिटेंगे, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे। तब भगवान जो विष्णु है, तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, जो माता लक्ष्मी है इसे कौन जाने देता है, पर ये जो इनकी स्वभाव ये चंचलता है कहीं ठहरती नहीं है। तो इनको जो है बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े जो साधु लोग हैं, ये भी रोक नहीं पाते। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी ये सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष सेवा जो सेवा की उनके समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। जी हाँ, वहाँ पे किसान जी बोले कि मैं अब माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री बिल्कुल ही यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ जैसा कहूँगा वैसे आपको करना है। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लिप पोत करके स्वच्छ करना। ध्यान से सुनना, इसी से जुड़ा धनतेरस का महत्व। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना, धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगा। तुम कल घर को लिप पोत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। और एक तांबे के जो कलश हैं उसमें रुपया भरकर निमित्त आपको रखना है। बिल्कुल इसमें आपको रुपया भर करके बिल्कुल आपको रख देना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसलिए आज भी प्रथा है, आप माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो बिल्कुल 1 रुपए के, आप चाहे माता लक्ष्मी के स्वरूप चांदी के बने हुए सिक्के डालते हैं, चाहे 1 रुपए के सिक्के बिल्कुल ही उस कलश में डाला जाता है। जो आजकल जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो उसमें जरूर डालते हैं। तो किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर में
माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस दिन अगर आप पूजा कर लोगे तो पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी, मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी फैल गई और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन्य धन से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। तो ये है धनतेरस त्योहार मनाने के पीछे एक कारण। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आज का वीडियो थोड़े बड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। धर्मशास्त्र कहते हैं इस कथा को सुनने से व्यक्ति निर्धन नहीं होते। अब आइए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2022 में धनतेरस के पूजन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या है 23 अक्टूबर को। तो धनतेरस की पूजन शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से 6:05 तक रहेगा। लेकिन जो प्रदोष काल का समय है 23 अक्टूबर को शाम 5:44 से 8:16 तक। प्रदोष काल में अगर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं इसे अति उत्तम माना जाता है। एक काम जरूर करना, जो लोग चाहते हैं कि तत्काल उनको फल प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन सायं काल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके श्री सूक्त का पाठ है, ये गुप्त उपाय जरूर करना। चलिए दूसरी कथा बता रहा हूँ, छोटे से कथा है, ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तब भगवान धनवंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा करता है उसे धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होता है। ऐसा व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं अब धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि 90% लोग गलत चीजों का चयन करते हैं जिससे उनके घर में धन आने की बजाय धन का नाश होने लगते हैं। क्योंकि आपको ये भी बात जानना जरूरी है, प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और हम सभी दर्शकों को बताते हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं, आप हमारे परिवार के हिस्से हैं और हमारे चैनल के कमाए गए अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होता है। हमारे मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो क्या ना खरीदे। तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं। ध्यान से सुनना, जब इन्हें खरीदने से बचना चाहिए, जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं तो इसे खाली मत लाना, इसमें चावल भर करके लाना, तो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं समाप्त होते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग जो है एल्युमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए इस धातु पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्युमिनियम की कोई भी नई चीज घर में लाने से बचना चाहिए। और ला रहे हैं तो इस पर गुलाब की इत्र छिड़क करके लाना, तो इसकी जो दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो इसलिए लोहे से बनी भी चीजों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप बोलेंगे गुरुजी धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए लोहे से कौन सी चीज आपको बनी नहीं खरीदना है, तो नुकीले जो धारदार हथियार हैं इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार काल का स्वरूप होता है, इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। वाहन खरीद सकते हैं, वाहन खरीदना इस दिन अति उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक के बनी हुई चीज घर में खरीद करके ले आते हैं। बताना चाहूंगा प्लास्टिक बरकत नहीं देता। घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से कुछ भी बने सामान है घर में मत खरीद करके ले आना। मैं अंतिम चीज बता रहा हूँ, इस चीज को भी मत लाना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या लाना चाहिए। तो धनतेरस के दिन यदि आप कोई बर्तन या कोई भी चीज खरीद करके ला रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखना घर में खाली उस बर्तन को मत लाना, उसमें कुछ ना कुछ चीज भर करके जरूर लाना। जैसे चावल हैं, धनिया है। ये कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति आप बर्तन खरीद रहे हैं तो बर्तन में कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 किलो धनिया घर में खरीद करके लाइए। धनिया धन का प्रतीक माना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि ये जानकारी होने पर ही आपके घर में 13 गुना प्रभाव बढ़ेंगे। धन आने के जो प्रभाव है 13 गुना बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में फिर से प्रार्थना करूंगा सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी प्रकार के आपकी मनोकामना माता लक्ष्मी पूर्ण करे, आपकी गरीबी को जल्दी समाप्त करे।
तो क्या खरीदना चाहिए? तो पहला है सोना खरीदना चाहिए। सोना क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं सारे जानकारी इसलिए सभी दर्शकों को विस्तार से बता रहा हूँ, हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सभी दर्शकों के जो डाउट है, जो मन में क्वेश्चन है, वो क्लियर हो जाए, ताकि आप भी इन चीज़ों को खरीदें। तो सोना क्यों खरीदना चाहिए? तो धनतेरस पर सोना खरीदने का एक महत्व है। लोक कथा के अनुसार एक राजा, ध्यान से सुनना, हिम की बहू, जो राजा है राजा हिम की बहू ने अपने पति की जान बचाई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि वह अपने शादी के चौथे दिन ही उनके पति मर जाना था, उनके पति को मर जाना था। ज्योतिषों का एक कथन सत्य होने वाला था, अर्थात ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि जो राजा हिम की बहू हैं वो बिल्कुल ही कहा जाए तो शादी के चौथे दिन बिल्कुल ही उनके पति मर जाएंगे। तो उसने कुछ दिए जलाए अपने पति के प्राण बचाने के लिए। अपने घर के प्रवेश द्वार पर चांदी और सोने के आभूषण और सिक्के रख दिए। गहने और सिक्के के पूरे ढेर से परावर्तित प्रकाश ने मृत्यु के स्वामी यमराज को उनके घर में प्रवेश करने और राजकुमार की जान को लेने से रोक दिया। कैसे रोक दिया वो भी ध्यान से सुनना। जब यमराज सांप के रूप में हिम के पुत्र की जान लेने आए तो वहां एक ऐसी चकाचौंध प्रकाश निकले। सोना चांदी से आज भी देखना चकाचौंध प्रकाश निकलते हैं, तो चकाचौंध प्रकाश निकले, इससे जो है सांप रूपी यमराज अंधे हो गए। अतः सांप के रूप में जो आए यमराज थे, परिवार को उनके नुकसान नहीं पहुंचाया, राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस लौट गए। तभी से यह माना जाता है कि सोना और चांदी अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो यह आपके घर को नकारात्मकता से बचाता है, इसलिए इस दिन पवित्र माना जाता है सोना चांदी खरीदना। लोग धनतेरस पर सोना चांदी नया बर्तन इसलिए खरीदते हैं ताकि कोई भी उनके घर में बुरी जो शक्ति वो नजर न डाले, आने की कोशिश करे तो वो भी चकाचौंध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे हैं। इस दिन हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वही बृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्र हटाने वाली माना जाता है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दिन अगर घर में नई झाड़ू लाए जाए तो धन संबंधी परेशानी में राहत मिलती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे घर के कभी भी मुख्य द्वार पे मत रखना, इसे घर में छिपा करके रखना चाहिए। जो व्यक्ति झाड़ू का जितना ज्यादा केयर करते हैं उसके जीवन में उतना ही ज्यादा लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपावली के दिन मंदिर में झाड़ू दान करने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन झाड़ू का दान करने से घर में लक्ष्मी आती है। इसके बाद है धनिया। देखिए, ऐसा मान्यता है कि जो लोग धनतेरस के दिन सोना नहीं खरीद सकते, पीतल के बर्तन नहीं खरीद सकते, जो लोग ये दोनों वस्तु खरीदने में समर्थवान नहीं है, तो उन लोगों को खड़ा धनिया जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को, जो धनवंतरी है, से धनिया चढ़ाने से व्यक्ति की सारी बाधाएं दूर होती हैं। व्यक्ति जो है, जो खाट में पड़ा व्यक्ति है, अगर उनके हाथ से अगर छुआ करके धनिया चढ़वा दिया जाए धनवंतरी महाराज को, तो उनकी बीमारी ठीक हो जाते हैं। धनतेरस के दिन जो है पूजा करते समय आपको साबुत धनिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धनिया के बीज को पीस करके गुड़ के साथ मिला करके एक मिश्रण बना करके नैवेद्य के रूप में से तैयार करके देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान घर में नहीं होता। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस को थोड़ी सी धनिया घर में जरूर खरीद करके लाना चाहिए। और मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूं कि धनतेरस के दिन आपको अपने घर में इत्र लगा धनिया जरूर छिड़कना चाहिए। इससे लक्ष्मी का आकर्षण होता है, लक्ष्मी खींचे चली आती है, ना चाहते हुए भी आपके घर में आना पड़ता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा के समय धनिया के बीज लक्ष्मी माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद किसी बर्तन या बगीचे में इस धनिया को बो देना चाहिए। धनिया के कुछ बीज गोमती चक्र के साथ अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। हो सके तो इस दिन कौड़ी जरूर घर में खरीद करके लाए। पीली कौड़ी से अति उत्तम माना जाता है। ज्यादा नहीं ला सकते तो कम से कम 5 पीली कौड़ी घर में खरीद करके लाइए, और 5 पीली कौड़ी को लाल कलर के छोटे से कपड़े में आपको बांध करके धनिया, थोड़ी सी हो सके तो आप जो है सिंदूर ले लीजिए और इसे धन पेटी में रखें। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करके इनकी पूजा करने के बाद इसे धन पेटी में रखें। इससे आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप कुछ लाए या ना लाए, धनिया तो ला रहे हैं, आपको गुलाब का इत्र इस दिन जरूर लाना चाहिए। गुलाब के इत्र
क्यों लाना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब बहुत प्रिय है। गुलाब के इत्र इस दिन लाएंगे तो आपको पूरे अपने घर में गुलाब के इत्र का छिड़काव करना है धनतेरस के दिन। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धन वैभव लेकर के स्वयं खड़ी होती हैं। जिस घर में उनका स्वागत किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी बिना पूछे फिर प्रवेश कर जाती हैं। जो गुलाब का इत्र होता है बहुत ही सुगंधित होते हैं, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। जैसे आपको बहुत खीर प्रिय है, कोई आपको खीर बना करके आपके लिए रखे हैं और आपको वहां पे बुला रहे हैं, बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। उसी प्रकार माता लक्ष्मी को अगर आप जो है इत्र रखते हैं, सुगंधित इत्र का छिड़काव घर में कर देते हैं तो न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दर्शकों कि किस प्रकार से धनतेरस क्यों मनाए जाते हैं, किस प्रकार धनतेरस के दिन हमें क्या खरीद करके लाना चाहिए, धनतेरस में क्या खरीदना शुभकारी होता है, फलकारी होता है। आशा करता हूं कि छोटे से जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे, किसी अन्य भक्तों को यह वीडियो, अपने घर परिवार में रहने वाले लोगों को जानकारी शेयर करेंगे, इस वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, फेसबुक है या फिर जो भी सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, तो ऐसे भक्तों की गरीबी मिटेंगे, ऐसे भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, क्योंकि हमने कथा बताए हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, गरीबी व्यक्ति का गरीबी मिटता है, तो इसमें आपको भी पुण्य मिलेगा और आपको भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो ये थे छोटे से जानकारी दर्शकों। इस वीडियो को जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ। जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।